हैरान मत हो, प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। मुझे भी हो गया माही से। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है पप्पा जान? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताओ कैसा रहा? अच्छा रहा। जाकर देखो उसे, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाश्ता भी नहीं किया उसने। गुड मॉर्निंग चाची जान। गुड मॉर्निंग। हाउ डूइंग टुडे? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मिस तो किया होगा आपने मुझे, नहीं? किया था। और कैसी गुजर रही आपकी जिंदगी मेरे बगैर? अच्छी गुजर रही। अरे एक कॉल आ रही है। एक मिनट में आता हूँ। अली, कुछ नहीं सुनना मुझे। जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे कमरे से। अली मैंने ऐसा किया क्या जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? I said just get out। मैं कहा ना मेरे कमरे से निकल जाओ। जाओ यहां से। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। तो एक काम करो, मुझे मेल कर दो। मैंने बोला ना मैं नहीं आ सकता। I'll call you। माहू क्या हुआ? फिर कुछ कहा लंबू ने तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तुम मत पड़ो हम दोनों के बीच में। कैसे नहीं पढ़ूं? मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे अजियत से गुजरते हुए यार। वाह, घर से बाहर दिल नहीं भरा जो अब हम सबके सामने खेल खेलना जा रहा है। What rubbish bro। बोलने से पहले सोचो तो सही क्या कह रहे हो। बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें? हाँ, लग रहा है मुझे बुरा। Because I respect her। इज्जत करता हूं मैं इसकी। इज्जत करते हो या प्यार भी करते हो? You know what, Ali? You don't deserve her। तुम माही जैसे भी डिजर्व ही नहीं करते। तो क्या तुम डिजर्व करते हो उसे? हाँ करता हूँ सदीला। मेरे होते हुए तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तो ठीक है,
मैं तुम्हारे मरने का इंतजार कर लूंगा। सिंपल। लाइफ इज अ नाइफ। गम देगा उसे मार जैसे हो गया है प्यार, प्यार होता है खुमार, देने दो दिन चार, देखो मेरे मन में ये है दुनिया की रीत, जहाँ होगी तेरी जीत वहीं होगी तेरी हार, वहीं टूटेंगे कदम, हाय जाना तेरा गम। इसे क्या हुआ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? मैसेज करता हूँ। अब अगर मेरी कॉल रिसीव नहीं करी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हेलो, पागल हो गए हो क्या? अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे घर आकर? फोन क्यों उठा रही थी मेरा? फिर चुप, बोल क्यों नहीं रही? तुम तो ना मुझे ठीक से शर्माने भी नहीं देते हो। तुम पर शर्माओगी? क्यों? मैं नहीं शर्मा सकती। नहीं, एक्चुअली वो टाइप नहीं है ना तुम्हारा। ओह, तो अब तुम मेरा टाइप डिसाइड करोगे? तो बताइए जरा, क्या टाइप है मेरा? बता दूं? जी जी फरमाइए। मैं हमतन गोश बल्कि खरगोश हूँ। बोलिए बोलिए। तुम्हारा टाइप सबसे अलग है यार। फिर शायद मुझे लगता है, पता नहीं, पर जो भी हो कमाल। बोलो बोलो और बोलो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपनी तारीफें सुन के। भाई झूठ बोलना बुरी बात है और मैं कब से झूठ ही बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे उठाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे चाचू ये लो, कहेंगे हमारे चाचू ये। अरे यार, ये डील मुमकिन ही ना होती अगर इसे माही हैंडल ना करते। हमारी बहू का मुंह मीठा कराओ सबसे पहले। श्योर, ये लो। थैंक यू। मैं रिजाइन कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्यों? मैं घर में और घर वालों को वक्त देना चाहती हूँ। तुम्हें रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं माही। मैं इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाता हूँ। चाचू, आज के बाद सारी जिम्मेदारी माही देखेगी। मैं सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। आप प्लीज किसी और को हायर कर लीजिए। सीरियसली? ये क्या हो गया तुम तीनों को? क्यों इस तरह बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो यार? काश ये ऑर्फनेज तुम्हारा ख्वाब था, भूल गए हो तुम? जब ख्वाब खून के आंसू रुलाएं तो उनका टूट जाना ही बेहतर होता है।
फूफा जानी, आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। आप ना माही को समझाएं। अली को उसका नकाश के साथ फ्री होना अच्छा नहीं लगता। और मुझे ये बुरा लगा कि तुम इस तरह की फिजूल बात करने मुझसे आई हो। और रही माहीन की बात, तो वो नक्काश से नॉर्मल बात करती है। अली को उसका नकाश से कैजुअली बात करना भी बहुत बुरा लगता है। ये अली ने तुमसे कहा है? अली ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन काफी डिस्टर्ब है वो। उसे माही का नकाश के साथ इस्लामाबाद जाना भी अच्छा नहीं लगा। एक बात बताऊं फूफा जानी, मैंने खुद उन दोनों को काफी क्लोज देखा है। इस तरह तो मैंने भी तुम्हें नक्काश से बात करते देखा है, पर तुम पर तो किसी ने भी शक नहीं किया। दरअसल पप्पू, कैसे बताऊं मैं आपको, नकाश माही से प्यार करते हैं। ये फिजूल सोच तुम्हारी तो हो सकती है, नक्काश की नहीं। फूफा जानी, फूफो जानी क्या? चली जाओ यहाँ से। ये इतना बेहुदा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? हमेशा मुझे ही गलत समझिएगा। माही मेरी बात तो सुनो। माही, लिसन टू मी। माही रुको। हाँ छोड़ो। माही मैं तुम्हें रिजाइन देने नहीं दूंगा। ऑफनेज का आइडिया तुम्हारा था, तुमसे बेहतर उसको कोई हैंडल नहीं कर सकता। मैं हट रहा हूं ना, तो फिर क्या मसला है? तुम्हें मुझसे इश्यूज है ना? ये किस इशू की बात हो रही है? क्या हुआ? दोनों चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं चाची जान, वो प्रोजेक्ट के कुछ इशू हैं, उस पर डिस्कशंस कर रहे थे, नथिंग एल्स। पुजानी ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे बस। अच्छा, इस तरह बाजू पकड़कर मसले हल किए जाते हैं? इसका मतलब सारा सही कह रही थी। क्या कह रही थी सारा? बताइए फूफा जानी, वो क्या कह रही थी? कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यही कहा है ना उसने, राइट? पुजानी, मुझे तो आप पे हैरानगी हो रही है चाची जान। आप जानती है ना सारा को, उसके बावजूद भी आप यकीन कर लिया उसकी बातों पे। अरे वो तो चाहती है कि माही और अली अलग अलग हो जाएं। नहीं किया मैंने यकीन। यकीन नहीं किया, लेकिन आपके दिल में ख्याल तो आया ना। और रही बात सारा की, उससे तो मैं खुद ही बात कर लेता हूं। उसने मेरे और माही के बारे में ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत भी कैसे की? ओके आंटी जी, अल्लाह हाफिज। ओ हेलो। मुबारक हो, आप आ गए। मुझसे मिले बगैर कहाँ जा रही थी? इतनी देर से इंतजार करी थी मैं, अब आए हो। अब तो मैं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? दिखाओ। अरे दिखाओ ना क्या है। सेकंड, दिखा रही थी, जल्दबाजी क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, इतनी पसंद है मुझे। स्मेल करो, स्मेल करो। हाँ करो करो। अच्छे यार। वाओ, मैं पहनाऊं?
हाँ अब लेकर आओ तो पहनाओ भाई, चलो चलो। बस एक बात कहूँ तुम्हें, मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की को गजरे नहीं बनाए। अच्छा। खुद का इतने प्यारे लग रहे हैं। इतने अच्छे लग रहे हैं यार तुम्हारे हाथों पे, देखो देखो देखो, देखो। कैसे दीवानों की तरह देखे जा रहा है इसकी तरफ। यही अदाएं दिखा दिखा के तो ये हथियाले की मेरे दानी। इसकी तो मैं अच्छी तरह खबर लूंगी। मेरी नाक के नीचे इश्क माशूकी करने चलेगी। ऐसी झाड़ पिलाऊंगी कि सारा प्यार हवा का हवा हो जाएगा। सारा, तुम चाहती क्या हो? जब हमारे बीच में एक बात तय हो चुकी थी तो फिर चाची जान को मेरे प्यार के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? सर तुम मेरा काम और मुश्किल कर दोगी यार। वो कैसे? वो कैसे? तुम्हें क्या लगता है चाची जान ये सब कुछ सुन के मुझे इस घर में रहने देंगी? और वो अली पहले से मुझ पर गुस्से में। इस सिचुएशन में चाची जान को अली की तरफ करके तुम मुझे उनके खिलाफ कर दोगी। हेवन सेक सारा, एक वक्त पे एक महाज लड़ने दो मुझे यार। मैं बता रहा हूं तुम्हें सारा, अगर ये सब कुछ मुझसे हैंडल ना हुआ ना तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। ओके फाइन, आइंदा एहतियात करूंगी। गुड, एहतियात करना तो अच्छी बात होती है। बिकॉज लाइफ इज अ नाइफ। सी या, बाय। जाहिर है इतनी रात को तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दूंगा ना। अरे पड़ोस में तो रहती हूँ मैं, कौन सा दूर रहती हूँ। जो भी है, अकेली नहीं जाओगी तुम कहीं भी। वाह भाई वाह, बड़ी केयर शेयर की जा रही है मेरी। क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, करो करो, मुझे तो अच्छा लगता है जब मेरी कोई केयर करता है। कोई भी, यानी कि मैं कोई भी हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, तो मेरे लिए स्पेशल थोड़ी होगे कोई। ओह माय गॉड, यानी कि मैं स्पेशल भी नहीं? स्पेशल बनने के लिए ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ कहना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, और तुमने तो आज तक कभी कोशिश भी नहीं की है। ऐसे ही थोड़ी ना मैं तुम्हें स्पेशल बना दूंगी। किस तरह की कोशिश करनी पड़ती है? स्पेशल बनने के लिए ना ये करना पड़ता है। हाय जाना तेरा गम और हम
दिल जले सारी रात चले थम थम जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। मैं जानती हूँ तुम नहीं सो रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह अलग अलग रहने से दिल भी अलग हो जाएंगे? इन आंखों में कभी मेरे लिए प्यार हुआ करता था। गुस्सा भी तुम्हें दिया इन आंखों को। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि इतनी जल्दी तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ बदल गया। नहीं अली, आज भी मैं तुम्हारी माँ ही हूँ जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माही। मुझे कुछ वक्त दो। जिया रे जिया रे जिया रे। एक तो पता नहीं इन पर कौन सी ईमानदारी का भूत सवार है। भाभी के ऐसे कौन से खर्चे हैं जो बाकायदगी से पेमेंट अदा करनी होती है इन्होंने? समझ नहीं आती मुझे भी इनकी। मम्मी जान, खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कितनी बार उसको यकीन दिलाऊं, कितनी बार एक्सप्लेनेशंस दूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये सब कुछ जो हो रहा है सारा, ये क्या है? ये सब ये एक एक फरेब अली के सामने कैसे खोलूंगी? तुम्हें अपना सच कहते रहना। अली सुने या ना सुने, ये बात उसके दिलो दिमाग में डालनी है तो उससे मोहब्बत करती। सारा से जंग लड़नी पड़ेगी तुम्हें अपने हक के लिए। कोशिश कर रही हूं। कोशिश नहीं, ये करना है। मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारी बेटी है सारा, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली है। अब क्या कह दिया सारा? क्या भाभी ने फिर उल्टी सीधी शिकायत लगा दी है? भाभी ने कुछ नहीं कहा, वो तो बेचारी माहीन। बेचारी माहीन? फायदा, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बात कर रही है और किसके सामने कर रही है। मैं जो देख कर आई हूँ वही बात कर रही हूँ। नकाश जो माही के पीछे सारा दिन फिरता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ये। जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती है ना, वो सच नहीं हो सकता, और जो कुछ तुम बोल रही हो वो झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इन बातों से मैं किसी बदगुमानी में नहीं आने वाला, और समझा दो अपनी उस बेटी को, अगर उसने किसी भी तरह माहीन की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा।
हेलो यार, हमारी सुबह ही तो बात हुई है। आई टोल्ड यू मैं नहीं आ सकता यार। देखो यहाँ सब कुछ बहुत हेक्टिक है। आई कांट। ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं बाद में बात करता हूँ। माहू, माहू, क्या हुआ समय? आर यू ओके? आर यू गुड? मैं तो ठीक है। संभालो खुद को माहू। तुम्हें डॉक्टर के पास आने की जरूरत, ठीक है? चलो चलो। मुझे तो हैरत हो रही है माही पर। माना कि नकाश उसका दोस्त है, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं करीब होना चाहिए किसी के कि शोहर को इग्नोर किया, गाड़ी में बैठी बिना किसी को बताए चलती। मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं तुम्हें? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, कंसर्न्ड हूँ मैं तुम्हारे लिए, अकेला कैसे छोड़ूं? जाओ सारा तुम यहां से। जैसे माही गई है वैसे तुम भी चली जाओ। मैं ऐसे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जितना चाहे मुझ पे गुस्सा करो, चिल्लाओ मुझ पे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी माही की तरह। अली, वो घर पे नहीं है? सामने को आंटी जी, मैं ये लाई थी आपके लिए। तुम्हारी नजरें दानियाल को तलाश कर रही है ना? जी कि तुम रोज बहाने बनाकर जो चली आती है, कल से मत आना, और इसे भी अपने साथ ले जाओ। जी जी तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा? सब जानती हूँ।
कसम खुदा का कितनी शातिर लड़की हो तुम, अपने लिए बर खुद तलाश कर रही हो। आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं हुई, सब जानती हूँ मैं। कल के बच्चे हमें चलाएंगे। सब खड़ी क्यों है यहाँ पर? दफा हो जाओ यहाँ से। और सुनो, तानियाल से किसी किस्म की बात मत करना। अगर तुम में जरा सी भी इज्जत और गैरत है ना, तो मेरे बेटे से ना किसी किस्म की बात करोगी, ना सारी जिंदगी उसे पलट कर भी देखोगी। और ये भी ले जाओ, दफा हो जाओ यहां से। एक्सक्यूज मी, जी, डॉक्टर इनके बारे में कुछ बताया? बहुत वीकनेस है इन्हें, आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। Oh God. आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। ये मेरे हस्बैंड नहीं है। नहीं, इनकी ट्रिप खत्म हो जाए आप इनको ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाह माहू, कंग्रेट्स यार। क्या हुआ? इतनी बड़ी न्यूज़ सुनने के बावजूद तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम्हें खुशी नहीं हुई? वेट अ सेकंड, तुम्हें पहले से पता था ना? अली का एक्सीडेंट वाले दिन पता लग गया था मुझे। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी मैंने कि किसी को ना बताएं। क्यों ना बताएं यार? खुशी की खबर है, छुपा क्यों रही हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारों को पता चले। ये खुशी महसूस करने से पहले मैं खो चुकी हूँ एक बार, दोबारा उस अजियत से नहीं गुजरना चाहती। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। और जहां तक बात रही सारा की, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I'll manage। कितना मजा आएगा ना तुम माँ बोलोगी। भाई मैं तो खूब नाचूंगा, खूब पार्टी करूंगा, कितना मजा आएगा नहीं? ये मनोज ट्रिप कब खत्म होगी? I hate hospitals। पी के खत्म कर लो ना यार। तुम पी लो। आराम से, जल्दी किस बात की है? नकाश, माही, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? तुम्हारे फूफा कितनी बार पूछ चुके हैं, चाय पे इंतजार कर रहे हैं वो। कुछ नहीं चाची जान, उसको वीकनेस हो रही थी तो ड्रिप लगवाने लेके गया था। घर पे मुसलसल टेंशन ने इसकी हालत करती है। और तुमने हमें बताया भी नहीं? जब मैं था इसके साथ तो आप लोगों को क्यों परेशान करता? शी इज फाइन ना, आप फिक्र ना करें। और माहू, डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, ठीक है? गुड। बेटा माही, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। सरप्राइज सरप्राइज, आप दादी बनने वाली हैं। माही, यस। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये खुशी दोबारा दिखाई। तो बहुत
बहुत खुश हूँ माही। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? पुजानी मैं चाहती तो हूँ कि खुश हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, डर गई हूँ। अगर पिछली बार की तरह फिर उस अज़ियत से गुजरना पड़ा तो बिल्कुल टूट गई थी। इस बार अगर टूटी ना तो बिखर जाऊंगी। अब तो तुम्हें सारा को टैकल करना आता है, तुम क्यों हिम्मत हार रही हो, क्यों डर रही हो? देखो माई, एक माँ ना बहुत बहादुर होती है। वो अपने बच्चे के लिए किसी भी मुश्किल से टकरा जाती है। और तुम्हें भी अपनी बेबी के लिए यही करना है। अच्छा ये बताओ, अली को बताया तुमने? तो पुजानी से कुछ भी नहीं बताइएगा प्लीज। माही, सारा की वजह से तुम अपनी खुशियों को क्यों स्पॉइल कर रही हो? मैं तुम्हें कहती हूँ तुम अली को बता दो। अच्छा, ये बताना बाद में भी हो सकता है। बीमार है, जिप लगवाई उसे, आप अंदर लेके चले। हाँ तुम ठीक कह रही हो। आपको टेक केयर माहू। हाय 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 हाय। तेरा गम और हम